स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने नया दांव चला है। 2 सीटों पर एआईएमआईएम मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल साहिबा की पार्टी का गठबंधन है, उसका नाम पीडीएम है। अब इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री होने की हो रही थी, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, हो सकती है, चांसेस है, लेकिन एआईएमआईएम ने ये क्लियर कर दिया है कि वो 2 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान भी आया है, मैं आपको बयान सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 सीट मीरापुर की सीट है और कुदरकी की सीट है। मीरापुर सीट से तकरीबन तकरीबन उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा, उससे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये क्लिप सुन लें। पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने ये कहा है कि 2 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, बाकी की सीट का फैसला पल्लवी पटेल साहिबा करेंगी। और अगर इसमें चंद्रशेखर आजाद साहब की एंट्री होती है तो फिर और मजबूत ये गठबंधन होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं या नहीं हैं? आप पीडीएम के साथ हैं या पीडीए के साथ हैं? आपको एक और खबर दे दूं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। कांग्रेस पार्टी नाराज होने के बाद कांग्रेस पार्टी तकरीबन 5 सीट पर चुनाव की टिकट मांग रही थी कि हम उम्मीदवार अपने घोषणा की उम्मीद हो रही थी कि वो 5 सीट पर लड़ें, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, अखिलेश यादव साहब ने, समाजवादी ने अपने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए। तो अब कांग्रेस पार्टी नाराज है लेकिन दिखा नहीं सकती। तो वही उनके तरफ से आया है कि वो अब समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे साहब, सहयोग करेंगे। उसी और महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर रही है। समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर टिकट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर मंजूरी दे रही है। तो देखना यह है कि इंडिया अलायंस में जो घमासान चल रहा है, क्या ये इनके लिए नुकसान बात है? आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी मीरापुर और कुंदरकी से बहुत मजबूत है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इन सीटों से बहुत मजबूत है। और मीरापुर से अरशद राणा साहब को टिकट फाइनल है, तकरीबन 80% आप फाइनल मान ही लें कि अरशद राणा साहब को टिकट फाइनल हो गया है, ये मान ही लें। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अरशद राणा साहब को मैं बता दूं कि ये पहले भी काफी अच्छे लीडर रहे हैं, ये बसपा में भी थे, वहां से जिला पंचायत लड़े, मतलब एक अच्छे, इनकी पकड़ और मजबूत पकड़ है। और आप जानते हैं कि कुंदरकी की सीट में तो एआईएमआईएम की बहुत मजबूत पकड़ भी है, और वहां पर तो पहले से मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, उम्मीदवार का नाम रह गया है और एआईएमआईएम के वर्कर्स ने वहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिला पंचायत, वो जिला अध्यक्ष जो थे वहां के एआईएमआईएम के मुरादाबाद के, मैंने उनका आपको बयान भी सुनाया था, देख सकते हैं आप मेरी पुरानी वीडियो में। तो अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का पीडीएम गठबंधन खेल बिगाड़ सकता है, या अखिलेश यादव अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेंगे। आपको बता दूं कि ये लोग कहते हैं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव क्यों लड़ते हैं, हमें नुकसान होता है, किसी और को फायदा होता है। अब आप एक सवाल पूछिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में मजबूत हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी वहां पर क्यों चुनाव लड़ रही है? तो जवाब आता है कि संविधान इजाजत देता है, तो संविधान जितनी आपको इजाजत देता है उतनी ही बराबर की इजाजत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी देता है चुनाव लड़ने की। आप जानते हैं कि बाय इलेक्शन जो उपचुनाव होते हैं, उसमें ना तो किसी की सरकार बनती, ना तो किसी की सरकार गिरती। उसमें एक काम होता है, जनता जो होती है ना, वो अपने लीडर को पहचान लेती है कि ये हमारा लीडर है, हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ रहा है,
हमारे लिए दिन रात एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा लीडर चुनें जो आपके लिए अच्छा हो, आपके बारे में सोचे, आपकी बात सुने और दिन रात आपके लिए हाजिर हो। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ हैं, समाजवादी के साथ या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।